Hello everyone, welcome back once again. Dear friend, I hope you are doing well and fully energetic. आज की इस अपॉर्चुनिटी में हम बात करने वाले हैं FDDI फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आपकी वैकेंसी निकली है जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। डियर फ्रेंड, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इससे रिलेटेड हमने पहले भी वैकेंसी को कवर किया था एंड इनमें दो स्टूडेंट के हमारे सिलेक्शन भी हुआ है। तो आइए आज की अपॉर्चुनिटी को चेकआउट करते हैं एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, पूरी फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करिएगा, देन जब भी आपको इस वीडियो का फायदा रहेगा। तो ये है हमारा पीडीएफ का ओवरव्यू। पीडीएफ को हम शुरू करते हैं पढ़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर करंट वैकेंसी से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। एफडीआई से रिलेटेड शॉर्ट नोट आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नॉन एकेडमिक की आपकी वैकेंसी है एंड वैकेंसी से रिलेटेड हम चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपकी जूनियर टेक्नोलॉजिस्ट है। पोस्ट कोड आप चेकआउट करेंगे एंड उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी दो हैं। डियर फ्रेंड, डिपार्टमेंट की बात करें तो केमिकल लेबोरेटरीज डोमेन आपका है केमिकल टेस्टिंग लैब एंड उससे रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सैलरी चेकआउट करेंगे 37,000 से लेकर 64,000 की आपकी सैलरी यहाँ दे रखी है। एज चेकआउट कर सकते हैं, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम जनरल के लिए 38 यहाँ पे दी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन को हमें समझना जरूरी है, जिसमें कि आपका बीई बीटेक मांगा है इन एनी रिलेवेंट फील्ड, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो केमिस्ट्री या पॉलीमर साइंस से रिलेटेड, या आपके पास ग्रेजुएशन हो केमिस्ट्री पॉलीमर साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो विद मिनिमम 55% मार्क्स। तो तीन आपकी क्वालिफिकेशन है, समझ गए होंगे, देख लेना एक बार ध्यान से। और इसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस में बात करें तो टोटल रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपको चाहिए 1 ईयर इन केस ऑफ ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो 1 ईयर का आपका मांगा है। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट है उसमें पढ़ लेना, नो एक्सपीरियंस आपका मांगा है बीई बीटेक इन फील्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एंड केमिस्ट्री पॉलीमर साइंस से रिलेटेड। याद रखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीई बीटेक वालों के लिए यहाँ पर कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। ध्यान देंगे इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली पोजीशन की बात करें तो टेक्निलिस्ट की आपकी पोजीशन है, जिसमें कि आपकी तीन प्रोफाइल है। जनरल के लिए आपकी 35 ईयर ओल्ड रखी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन समझना जरूरी है, जिसमें आपका बीई बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करेंगे। सेम आपका केमिस्ट्री और पॉलीमर साइंस से रिलेटेड। और आगे देखो तो आपका ग्रेजुएशन चाहिए केमिस्ट्री में, पॉली साइंस में विद मिनिमम 55% मार्क्स, सेम जैसे ऊपर की क्वालिफिकेशन थी, ये आपकी सेम क्वालिफिकेशन है। सैलरी की बात करें तो सैलरी काफी अच्छी है, 53,000 से लेकर सैलरी काफ़ी अच्छी है, 53,000 से लेकर 93,000 तक। एंड इसे हमें समझना ज़रूरी है, वर्क एक्सपीरियंस को समझना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस पे ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। इसमें आपका टोटल रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है 7 ईयर का इन केस ऑफ ग्रेजुएशन। याद रखेंगे, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। आई होप समझ गए होंगे, केमिस्ट्री एंड पॉलीमर साइंस से रिलेटेड। और एटलीस्ट 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस हो इन केस ऑफ बीई बीटेक आपने किया हो और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। याद रखेंगे, यहाँ पर आप कंडीशन बदल गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए 5 ईयर का है, ग्रेजुएशन वालों के लिए ऊपर 7 ईयर का बता रखा था। और यहाँ पे आउट ऑफ टोटल 3 ईयर एक्सपीरियंस शुड बी वर्किंग इन ISO 1705 एसोसिएटेड लेबोरेटरीज में आपने काम किया हो। तो ध्यान देंगे डियर फ्रेंड, इसमें 3 ईयर तो ऐसे मिनिमम आपको रखने, जिसमें आपने ISO 17025 की एक लेबोरेटरी होती है, इसमें आपने काम किया हो। एंड डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस हम देखते हैं, ये चेकआउट कर लीजिएगा। डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस में आपको यहाँ से पढ़ना होगा। एंड आइए अगली पोजीशन से रिलेटेड बात करें तो डिपार्टमेंट है आपका फिजिकल लैब, डोमेन हो गया आपका फिजिकल टेस्टिंग लैब से रिलेटेड। आपका इसमें जूनियर टेक्नोलॉजिस्ट की आपकी वैकेंसी है, एक प्रोफाइल है। जनरल के लिए आपकी 30 ईयर यहाँ पे एज रखी गई है। याद रखेंगे पॉइंट को। इसेंशियल क्वालिफिकेशन हम समझते हैं, बीई बीटेक इन एनी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड से आपने बीई बीटेक किया हो तब अप्लाई कर पाएंगे, या 3 ईयर का डिप्लोमा हो आपके पास मैकेनिकल और इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। याद रखेंगे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपके पास डिप्लोमा है 3 ईयर का, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। या आपके पास ग्रेजुएशन हो इन साइंस विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स, वन सब्जेक्ट आपने मेन सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो और 55% मार्क्स आपके पास हो, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप चेकआउट करेंगे, एमई एमटेक वाले इन एनी फील्ड और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री साइंस में, फिजिक्स मैथ में, ये इनकी डिजायरेबल में रखी है। इसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस समझते हैं।
इम्पोर्टेंट सेम आपका जैसे हमने ऊपर वाले जूनियर टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी को पढ़ा था, उसी प्रकार देखेंगे 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस इन केस ऑफ ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा, और नो एक्सपीरियंस रिक्वायर है बीई बीटेक वाले कैंडिडेट से रिलेटेड या पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ से पढ़िएगा। सैलरीज आपकी सेम है जो मैंने ऊपर बताई थी, 37 से लेकर 64,000 तक। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रोफाइल में देखें तो फिर से आपकी टेक्नोलॉजी की प्रोफाइल है। एक पोजीशन है, 35 एज रखी गई है। सैलरी 53,000 से लेकर 93,000 सेम आपका है। क्वालिफिकेशन भी आपकी सेम है। पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। बीई बीटेक इन एनी रिलेवेंट फील्ड, ग्रेजुएशन साइंस हो, फिजिक्स और मैथ एज ए मेन सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, 55% मार्क्स। एंड डिजायरेबल में बी एमई एमटेक वाले चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए, साइंस एज ए सब्जेक्ट आपने फिजिक्स या मैथमेटिक्स पढ़ा हो। एंड वर्क एक्सपीरियंस को समझे तो डियर फ्रेंड, वर्क एक्सपीरियंस आपका सेम है जो ऊपर आपने पढ़ा था, उसी से रिलेटेड आपका रहने वाला है। एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ चेकआउट करेंगे। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को पढ़ना। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन को हम एक बार चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका नेशनल इंडियन स्टूडेंट से रिलेटेड बता रखा है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा। एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेस से रिलेटेड बता रखा है। लॉन्ग टर्म आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेस रहने वाला है, 3 to 5 ईयर का रहेगा और एक्सटेंड हो जाएगा। निश्चिंत इसमें एक्सटेंड हो जाता है, ईयर बाय ईयर एक्सटेंड करते हैं। बेसिक्स फॉर्म में आइए, इंपॉर्टेंट डेट को भी हम चेकआउट कर सकते हैं। ये जो मैं आपके पॉइंट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो इनको एक बार जरूर पढ़िएगा क्या प्रोसीजर है। एंड टेस्ट से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं। रिटन टेस्ट इंटरव्यू रहेगा, ईमेल के थ्रू आपको आगे की सारी अपडेट दी जाएंगी। सीटीसी हाउस अलाउंस से रिलेटेड आप यहाँ डियर फ्रेंड चेकआउट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बता रखा है। डिसीजन आपका कमेटी का रहेगा। हाउ टू अप्लाई में बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल लिंक मैंने आपको दिखा भी दिया था, वेबसाइट भी दिखा दी, ऑफिशियल लिंक के बारे में भी बता दिया। ऑनलाइन सबमिशन आपको करना है, fddi.india से रिलेटेड आपको बता रखा है। इनकम्प्लीट फॉर्म मत भरिएगा, कुछ भी उसका फायदा नहीं रहेगा। एंड इससे रिलेटेड आइए आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन को हम समझते हैं। यहाँ से हमने समझ लिया, क्वालिफिकेशन देख ली। इंपॉर्टेंट डेट हम चेकआउट कर लेते हैं। डियर फ्रेंड, इंपॉर्टेंट डेट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। पॉइंट को मैं ब्लॉक में डाल देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड, लास्ट डेट से रिलेटेड चेकआउट करिएगा। 26 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन से रिलेटेड बता रखा है। एंड ऑनलाइन आपको जल्दी से इस जॉब के लिए अप्लाई कर लेना है। इस प्रकार हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बारीकी से कवर कर लिया है। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पीडीएफ को डाउनलोड करके वैकेंसी को चेकआउट करना। एंड इससे पहले में हमने आपकी यंग प्रोफेशनल की, जिसमें कि 70,000 सैलरी थी, उस वीडियो को भी कवर किया है। आप हमारे अदर वीडियो को भी जरूर चेकआउट करिए। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।